की। आज इस जालौर की धरना को मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। इससे पहले जालौर में जो मटके कांड हुआ था और मेरा आना हुआ था यहाँ पे, हमारे शहीद सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के सानिध्य में हम सारे इकट्ठी इसी कलेक्ट्रेट पे हुए थे। अभी हमारे सम्मानित समाज बंधुओं ने जिस प्रकार की बातें कही है, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। आप सीबीआई की जांच मांग रहे हो। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या, जो निर्मम हत्या हुई थी आज से 9 महीने पहले, उनको एनआईए जांच ली थी और मांग कर जांच ली थी। आज तक उसका खुलासा अभी तक एनआईए नहीं कर पाई है। सावराट प्रकरण में सीबीआई की जांच की मांग की थी और हमारे समाज के 24 समाज सेवकों को उसमें दोषी ठहराकर उनको मुलजिम करार दिया गया था। किस पर भरोसा करेंगे? जिस दिन इस सरकार का गठन हुआ था, चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई थी और इसका श्री गणेश सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के साथ हुआ था। और आज ये आप पूरे राजस्थान में देखिए, राजपूत समाज को टारगेट पर ले रखा है। आपने अभी पिछले दिनों सुना होगा, सूरजगढ़ में एक राजपूत समाज के युवा पर एनकाउंटर का इसी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा था। अभी पिछले दिनों देखा था आपने, पाली में घटना हुई थी, राजपूत समाज के साथ अत्याचार हुआ था। अभी कल परसों पुंगल में एक राजपूत समाज के परिवार के साथ 307 का मुकदमा दर्ज करवाया झूठा। बीकानेर में एक फैक्ट्री में राजपूत समाज के एक नवयुवक की हत्या कर दी जाती है। जाति विशेष के लोगों का तांडव इस प्रकार से हो रहा है। कहां तक इस समाज को न्याय दिलाने के लिए अपन दर दर भटकते फिरेंगे? जो समाज दूसरों को न्याय देता था, आज न्याय मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। क्या कारण है? क्या अपन इतनी अब चुपचाप बैठने का समय आ गया है? मैं कहता हूं 500 साल से अपन अब जन्म जयंती और निर्वाण दिवस मनाना छोड़कर इस समाज को एक जाजम पर खड़ा कर उस न्याय के खिलाफ अपन को लड़ना पड़ेगा। और न्याय दिलाने के लिए अगर न्याय नहीं मिलती है, सरकार न्याय नहीं है, तो न्याय के लिए अपन को उस न्याय को छीनना पड़ेगा और इस प्रशासन के ईंट से ईंट बजा के और फिर अपने न्याय हासिल करेंगे। आप ऐसे ब्लाइंड मर्डर ऐसे तो खोल देते हो, लेकिन आज ये गणपत सिंह जी की जो हत्या हुई है, उनको पुलिस को पता नहीं है। फिर कहां से ये इतने बड़े जो लॉरेंस गुट के जो लोग हैं, कल परसों बंबई में हत्या हुई है, उनको उनके मुलजिमों को पता चल गया, ये पकड़ के क्यों नहीं लेके आती है? तो ये आपको मैं आज आश्वासन करना चाहता हूं, बैठने से नहीं होगा। इनको इनके दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। कलेक्टर और एसपी के दरवाजे बंद करोगे, एकजुट होकर तब हमें न्याय मिलेगी। और न्याय के लिए अगर अपन इस प्रकार से एकजुट नहीं होंगे, दर दर भटकते फिरेंगे, कभी राजस्थान में कोई से जिले में, कभी कोई तहसील में, कभी कोई गांव में। हम जो हमारी कौम के संस्कारित कौम है, हम संस्कृति और संस्कार के साथ हमें जीना सिखाया है, लेकिन लड़ना हमें नहीं भूले हैं, हमें लड़ना भी सिखाया है इसके साथ साथ। तो आज तक जो हमारी पीढ़ियां लड़के न्याय ली थी, तो आज भी हमें लड़कर न्याय लेने की जरूरत है। और जिस प्रकार की ये घटनाएं हमारे समाज के साथ, जो समाज 36 कौम को साथ लेकर तो अन्य जातियों को न्याय दिलाने का काम करता था, वो अपनी जाति के लिए न्याय की भीख मांग रहा है। ये कतई ही उचित नहीं है। इसलिए हम लड़कर और छीनकर हमारी न्याय खुद करेंगे। अगर मानती है तो ये मान ले, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इसका धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं, आज आपकी इस जाजम पे ये बैठने से कुछ नहीं होगा। 5 या 11 आदमी आमरण अनशन करके बैठ जाइए यहाँ, 3 दिन में आपका इस हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय करके ऐसे नहीं कि आज हम आए और कल घर चले गए, कल 5 आदमी रह जाए। 5 आदमी नहीं रहना है। आज जो यहाँ ये जाजम पूरी भरी हुई है, इस प्रकार से 5 दिन 7 दिन अगर अपन आमरण अनशन करना पड़े, सरकार के नाक में नकेल डालने का यही काम है। तो मैं कहता हूं
आप आमरण अनशन करके इसको चेतावनी देकर लेटर कर देंगे, कल से हम आमरण अनशन करेंगे। अगर गणपत सिंह जी के हत्यारों को खुलासा नहीं किया तो हम कल से सुबह 10 बजे या 11 बजे से हम आमरण अनशन करेंगे। यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार, ये प्रशासन जो निकम्मा यहाँ बैठा है, वो अपनी बात ऐसे भाषणबाजी से नहीं सुनेगी। तो ये सब जब बातें हैं ना, इनको आप कान खोलकर सुन लो और एकजुट होना, हम सब एक का नारे के साथ एक जगह इकट्ठा होकर अपनी न्याय की मांग करो। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र धर्म। धन्यवाद। अब सबको मिलकर संघर्ष करना है।